जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल परफेक्ट, एक बेऐब मंसूबा सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से नाकाम हो सकता है? आज हम तारीख की सबसे मशहूर डकैती की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा जुर्म था जो भाई तकरीबन कामिल था, लेकिन आखिर में एक बोर्ड गेम की वजह से सारा खेल उलट गया। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। 8 अगस्त 1963 की एक अंधेरी रात है। रॉयल मेल की ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से ग्लासगो से लंदन की तरफ जा रही है। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, लेकिन फिर अचानक एक गैर मुतवक्का जगह पर एक सुर्ख सिग्नल अंधेरे में चमकता है। ट्रेन का ड्राइवर जैक मिल्स फौरन ट्रेन रोक देता है। उसे क्या मालूम था कि यह कोई आम सिग्नल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जाल था। जी हाँ, ये कोई तकनीकी खराबी बिल्कुल नहीं थी। ये तो सदी की सबसे बड़ी डकैती का आगाज था। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे तारीख ने हमेशा हमेशा के लिए याद रखना था। तो आइए पहले हिस्से में देखते हैं कि यह मंसूबा था क्या। एक बेऐब मंसूबा। देखिए, हर बड़े जुर्म के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, और इस केस में यह राज था एक अंदरूनी मुखबिर से मिलने वाली मालूमात। यही वो मालूमात थी जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें डकैती से कई महीने पहले जाना होगा। तो डाकुओं का असल निशाना क्या था? वो था HVP कैरेज, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस वाला डब्बा। अब ये कोई आम सा डब्बा नहीं था। आप ऐसे यूं समझ लें कि ये पटरियों पर चलता फिरता एक बैंक वॉलेट था जो लाखों पाउंड्स कैश से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये वो नोट थे जिन्हें ट्रेस करना बिल्कुल नामुमकिन था। यह पूरा का पूरा मंसूबा सिर्फ 3 अहम मालूमात पर खड़ा था। टिप नंबर 1, उस रात जो HVP डब्बा इस्तेमाल हो रहा था वो पुराना था, मतलब उसमें कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था। टिप नंबर 2, ट्रेन के रूट पर एक जगह थी, सेयर्स क्रॉसिंग, जहां सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान था। और अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। टिप नंबर 3, एक बैंक हॉलिडे की वजह से इस डब्बे में मामूल से 10 गुना, जी हां 10 गुना ज्यादा कैश मौजूद था। किसी भी डाकू के लिए ये एक ख्वाब के सच होने जैसा था। अब इस मंसूबे को हकीकत का रूप किसने दिया? इस शख्स का नाम था ब्रूस रेनाल्ड्स, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने लंदन के बेहतरीन मुजरिमों को इकट्ठा करके एक ड्रीम टीम बनाई। ट्रेन के मामलात के लिए उसने बदनाम जमाना साउथ कोस्ट रेडर्स को टीम में शामिल किया। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा लोग थे, लेकिन एक उसूल था जो सबसे अहम था, और वो ये कि कोई हथियार इस्तेमाल नहीं होगा, कोई गोली नहीं चलेगी। ये ताकत का नहीं, बल्कि खालिस्तन दिमाग का खेल था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, किस्मत के वो 15 मिनट। मंसूबा बन चुका था, टीम तैयार थी, अब वक्त था एक्शन का। तो चलिए वापस चलते हैं उसी रात की तरफ जब ब्राइडगो ब्रिज पर तारीख रकम होने वाली थी। देखिए सब कुछ कैसे घड़ी की सुइयों के साथ साथ चला। रात के 3:03 पर ट्रेन जाली सिग्नल पर आकर रुकती है। ठीक 7 मिनट बाद 3:10 पर ड्राइवर जैक मिल्स पर काबू पा लिया जाता है। फिर ट्रेन को 1 किलोमीटर आगे ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाया जाता है। 3:20 पर नोटों से भरे थैले उतारने का काम शुरू होता है, और सिर्फ 15 मिनट की इस तेज रफ्तार कार्रवाई के बाद 3:35 पर पूरा गैंग अंधेरे में गायब हो जाता है। तो रकम कितनी थी? कल 2.5 मिलियन पाउंड्स। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनती है। जरा तसव्वुर कीजिए, ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये तो एक छोटी मोटी सल्तनत की दौलत थी। लेकिन बात सिर्फ रकम की नहीं थी, बात थी वजन की। ये सारा कैश 2.5 टन से भी ज्यादा वजनी था, जो 120 मेल बैग्स में भरा हुआ था। सोचिए जरा, इतने सारे थैलों को ट्रेन से उतारकर ट्रक में लादना, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की तरफ, मोनोपोली की वो एक गलती। यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां सदी का सबसे बड़ा और तकरीबन परफेक्ट जुर्म एक बच्चों के बोर्ड गेम की वजह से खुलकर सामने आ जाता है। जाते जाते गैंग के एक आदमी ने ट्रेन के अमले को एक धमकी दी। उसने कहा, सुनो, 30 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उनका ख्याल था कि ये 30 मिनट का वक्त उन्हें भागने के लिए काफी होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही 30 मिनट उनकी तबाही का बाइस बनने वाले थे। और यही धमकी पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया कि आधे घंटे में कोई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकती है। जवाब था तकरीबन 50 किलोमीटर। और बस अचानक पुलिस के पास तलाश करने के लिए एक मखसूस दायरा आ गया, और उनकी तफ्तीश सही सिमत में चल पड़ी। जल्द ही पुलिस एक वीरान से फार्म हाउस तक पहुंच गई। जब उन्होंने वहां छापा मारा तो उन्हें जैसे सबूतों का कोई खजाना मिल गया।
खाली मेल बैग्स, वो गेटअवे ट्रक, सब कुछ वहीं था। लेकिन फिर उन्हें वो एक चीज मिली जिसने पूरे केस का पासा ही पलट दिया। वो था एक मोनोपोली बोर्ड। हुआ ये कि डाकुओं ने जश्न मनाने के लिए असली नोटों से ये गेम खेला था और इसी जल्दबाजी में वो इस बोर्ड पर अपनी उंगलियों के अनमोल निशानात छोड़ गए थे। और अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, इस डकैती की मिरास। जुर्म तो हो गया, मुजरिम पकड़े जाने लगे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आइए देखते हैं कि इस डकैती ने अपने पीछे क्या कुछ छोड़ा। सजाएं, कुछ अलमिये और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका। तो आखिर अंजाम क्या हुआ? गैंग के ज्यादातर लोग पकड़ लिए गए और उन्हें 30-30 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। जो रकम लूटी गई थी उसका भी ज्यादातर हिस्सा कभी नहीं मिला। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स का था। वो इस हमले के सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ सके और सिर्फ 7 साल बाद इंतकाल कर गए। उनके लिए इंसाफ शायद कभी नहीं हो पाया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है, और वो ये कि रॉयल मेल का वो अंदरूनी मुखबर आखिर था कौन? वो शख्स जिसने इस पूरे मंसूबे की बुनियाद रखी, जो शायद इस कहानी का असल मास्टरमाइंड था। वो ना कभी सामने आया और ना ही कभी पकड़ा गया। और शायद यही वो वजह है कि ये अजीम ट्रेन डकैती आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इस परफेक्ट जुर्म का असल मेहमान हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया।